सुखदेव जी यहाँ पे एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं एक मैं तुम्हें कथा बताता हूँ, वो है अजामिल की कथा। हम सब जानते हैं अजामिल की कथा, लोगों को अच्छी भी लगती है। कहते हैं कि हमारे लिए सबसे आदर्श श्रीमद् भागवत महापुराण में यही अजामिल ही है। नहीं, इससे अच्छा आदर्श और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा विश्वास और क्या हो सकता है कि जीवन भर अपना जो चाहो सो करो और घर में एक संतान का नाम भगवान नाम का रख दो और उसी को पुकारते रहो, और क्या चाहिए? तो ये सबका बड़ा प्रिय पात्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का कि अजामिल जैसी अपने जीवन रहेगा कि जीवन भर रहो तो यहाँ पे संसार में सुख भोगो और जाते समय फिर वहां अंत काल रघुबरपुर जाई, नहीं? तो वैसा वाला हाल। तो अजामिल का अर्थ ही है, अजा भगवान की माया को भी कहते हैं। अजामिल जिसने अपने आप को अजा में ही मिला दिया है, पूर्ण रूप से माया में हो गया है, उसको कोई भेद नहीं, कोई विवेक नहीं, जो मन में आए सो करता है, वही अजामिल। तो अजामिल की कथा कहते हैं कानिकुब्ज में, कानिकुब्जे द्विजः कश्चित् आसी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कहते हैं कानिकुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वैसे इसकी कथा आगे बताएंगे, परंतु उसका हमें भी चर्चा करें कि बड़ा विद्वान था, बड़ा धर्मवान था, बड़ा सेवापरायण था, अपने कर्तव्य का विधिवत पालन करता था, कभी ये अधर्म का आचरण नहीं किया पूरे जीवन में। लेकिन एक दिन वन में जा रहा था पुष्प इत्यादि को लेने के लिए और लकड़ी इत्यादि को लेने के लिए ब्राह्मण, वहां पर इसने एक शूद्र को एक वैश्य स्त्री के साथ व्यभिचार करते हुए देखा। वहां पर ये रुका और सोचने लगा और अपने मन को बहुत रोकने का प्रयास किया, बहुत रोकने का प्रयास किया। उससे लगा कि मेरा मन कुमार्ग में जा चुका है, इसलिए क्योंकि साधना का बल उसके पास था, उसने अपने विवेक से अपने आप को समझाने का प्रयास किया, परंतु निष्फल रहा। भगवान अजामिल के चरित्र को बताते हुए भगवत गीता में कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। बड़े बड़े विद्वान जो लोग हैं, यत्न करने पर भी ये कौन्तेय, ये प्रमाथीन इंद्रियाणी, जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, इनको संभाल नहीं पाते और ये इंद्रियां उनके मन को हरंती, मनः नहीं कहा, हरंती प्रसभम मनः, उनके मन को बलात्, कहते हैं कोई व्यक्ति बांध कर और गला घोट दे, वैसे ही जो इंद्रियां हैं ये पकड़ करके गला घोट देती हैं। तो अजामिल की ऐसी स्थिति हुई। उसने विचार करके भी विवेक के माध्यम से अपने मन को कुसंग से नहीं निकाल पाया। केवल एक बार कुमार्ग में या कुसंग देखने से, परंतु सोचिए आज, और वो धर्मात्मा था, उसको पता था कि ये गलत हुआ है, उसको पता था कि ये गलत। जैसे आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है कि गलत है, उनको लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ एंड दिस एक्चुअल एंजॉयमेंट, दिस एक्चुअल एडवांसमेंट। उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलत है, और एक बार नहीं हजारों बार। और अजामिल तो बड़ा हो चुका था, अब तो छोटे छोटे बच्चों से कुसंग आरंभ होता है। इंटरनेट पर, मोबाइल पर क्या बातें हम सुनते हैं, क्या चीजें हम देखते हैं, नहीं? और विविध प्रकार के चैट्स, सबके हाथ में सब कुछ। तो इसलिए सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए बहुत कठिन है कलयुग में। ये कथाएं केवल श्रवण करके हमें खुश होने के लिए नहीं है,
ये कथाएं आत्मदर्शन के लिए, आत्मावलोकन के लिए कि हम कहाँ हैं। यदि अजामिल की ऐसी स्थिति हो सकती उस युग में, तो फिर हमारी क्या होगी। तो अजामिल बहुत प्रयास करके भी अपने आप को न संभाल सका और धीरे धीरे वो वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया और अपने सभी धर्मों से च्युत हो गया। उसके कई संतानें हुई। सबसे छोटा उसका बेटा था, उसका नाम उसने किसी के कहने पर नारायण रख दिया। किसी महात्मा ने कहा कि बस नारायण रख दीजिए नाम, तो उसने नारायण रख दिया। वैसे कथा हमने सुनी है कि एक महात्मा को किसी ने कहा कि आज आपको भोजन यदि करना है तो आप एक बहुत अच्छा परिवार उनके यहाँ जाइए, तो अजामिल के घर भेज दिए थे। उसकी पत्नी को इतनी समझ थी कि महात्मा आए हैं, तो भोजन के लिए उसने उन्हें आमंत्रित तो किया, लेकिन कहा कि मैं पतिता हूँ, मेरे हाथ का आप मत खाइए। संत महात्मा समझ गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आप बनाओ मैं खाऊंगा। तो उन्होंने भोजन तो किया उसके हाथ का। सभी में पचाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जो तपी संत महात्मा हैं वे तो किसी का भी पचा सकते हैं। तो जाते समय जब उनने कहा कि मेरे पास दक्षिणा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या तो नहीं था या वो नहीं देना चाहती थी, उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, यही मेरे लिए दक्षिणा है। कि सभी बेटों का नाम तो यहाँ वहाँ ऐसे ही कुछ रखा था उसने अपने ही जैसे, लेकिन इसी बेटे का नाम उसने नारायण रखा। तो कह रहे हैं इस प्रकार वो बहुत प्रेम करता था। उसी के साथ तोतली भाषा में बोलता, खेलता, खाता, उसके साथ ही अपने साथ बैठा करके खिलाता, खिलता, ये उसकी जीवन शैली। ऐसे समय बीत गया। एक दिन वो लेटा हुआ था और उसने अचानक देखा कि 3 काले और बड़े भयंकर शरीर वाले और हाथ में पाश और तलवार इत्यादि लिए हुए 3 लोग आए हैं, काले रंग के बड़े बड़े। और उनको देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए, और देखकर वो भयभीत हो गया। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, इसलिए भयभीत होकर के उसने दूरे क्रीडन काम कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैहि आजुहावा कुलेन्द्रियः। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसको अपने पुत्र की याद आई कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए उसने जोर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा, जो दूर खेल रहा था और ये लेट कर देख रहा था कि चलो पुत्र मेरा खेल रहा है। इसने जोर से पुकारा। इस प्रकार वो पुकारा ही कि नारायण नारायण। इतने में ही देखता है कि वहां पे 4 भगवान के दूत आ गए। बड़े सुंदर हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंडल बड़े पहने हुए हैं सुंदर, और पीतांबर धारण किए हैं। श्यामल रंग का उनका शरीर है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान के समान दिख रहे हैं। और वे आकर के उन 3 दूतों को रोक दिए, बोले कि आप इसको नहीं ले जा सकते। अब वो देखने लगा कि इनकी चर्चा उनकी चर्चा, कौन है ये लोग। वो देखने लगा कि कौन है आखिर। उन्हीं में चर्चा आरंभ हो गई। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से पूछा कि आप इनको ले जा क्यों रहे हैं, क्या आपका अधिकार है यहां पर। तब तक यमदूतों ने कहा कि आप लोग आए क्यों यहां पर, आपको नहीं पता कि दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्त स्वेन रोचिषा किमर्थम धर्मपालस्य किंकरात्रो निषेधत। कि हम लोग धर्मराज के सेवक हैं, आप यहां क्यों आए हैं, आप हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं। तब भगवान के दूतों से यमदूतों ने कहा कि यदि आपको धर्म का ज्ञान न हो तो आप धर्म का ज्ञान हमसे सुनिए। हम अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आए हैं, हमें धर्म का अच्छे से ज्ञान है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि आप बताइए, यदि आप लोगों को धर्म का ज्ञान है तो क्या ऐसा कारण है कि आप इसको ले जा रहे हैं। तो वो बताने लगे कि धर्म क्या है। वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्यः, कि वेद का पालन करना ही धर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। हमने सुना हुआ है, स्वयंभू आदि अर्थात ब्रह्मा आदि से पता है
कि वेद ही नारायण है और वेदों में कही गई बातें ही धर्म हैं और वेदों के विपरीत अधर्म है। तो ये जो अजामिल है इसने आज तक वेदों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया, इसलिए अधर्मी है। और इसके कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए हमारे स्वामी ने व्यवस्था कर रखी है। सूर्योग्नि खम मरुद गावः सोमो संध्या हनि दिशः कम कुह कालो धर्मिति हेते दैह्यस्य लक्षण हेते दैह्यस्य साक्षिणम। कहते कि मेरे जो स्वामी हैं उन्होंने व्यवस्था की है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, दिन, रात्रि, संध्या और पृथ्वी, जल, वायु, ये जितने भी तत्व हैं, धर्म, ये सब देखते रहते हैं कौन क्या करता है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कहते हैं सूर्योग्नि ही खम, आकाश भी देखता है, मरुद वायु, गावह, दिशाएं, ये सब देखती हैं। कोई भी ऐसी चीज हम करते हैं जो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कह रहे हैं यहां 14 यहां पे 14 साक्षी बताए हैं जीवों के कर्म के। तो बहुत ध्यान से सदैव रहना चाहिए। कैमरा लगा रहता है और ये कैमरा हिडन भी नहीं है, लेकिन हम उस कैमरे को देखते ही नहीं। बाकी जगह लिखता है यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। तो हमें देखने के लिए कि यहाँ छिपा हुआ कहीं कैमरा है, लेकिन ये कैमरा सोचिए भगवान ने ऐसा बनाया कि साक्षात हैं। दिन रात संध्या, सूर्य चंद्र, पृथ्वी जल अग्नि वायु, जितनी भी धर्म, सब चीजें। कहते हमारे स्वामी ने ऐसी व्यवस्था की है। हमने सारे सीसीटीवी कैमरे देख करके आए हैं, ये लो इसका देखो, इसने कोई अच्छा कार्य आज तक अपने जीवन में नहीं किया। और हम लोग कर्मों के अनुसार जो होता है वही करते हैं। आगे और भी सिद्धांतों का वर्णन करते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। और जैसे पूर्व जन्म में हमने क्या किया है हमें पता है, हम भूल गए। जब सोए थे हम तो हमें अपने शरीर का भान था, सोए में भी अपने शरीर को हम भूल गए थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इसलिए कई बार गर्दन टेढ़ी हो जाती है, अकड़ जाती है, सुबह उठते हैं। हमें पता, सोए थे हम, क्योंकि सोए में भी हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। लेकिन शरीर तो कर्म करते ही रहती है, कर्म चलते ही रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था। सुबह उठे गर्दन अकड़ी है तो हम बोले कि नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे बताया नहीं गया था, नहीं तो मैं ऐसे नहीं सोता, इसलिए ये गलत हुआ है। हम उसको भोगेंगे। तो चाहे जानबूझकर, चाहे अनजाने में, चाहे इस जन्म में, चाहे इसके पहले हमने कर्म किया हो, कहते हैं इन सभी कर्मों को हम सब देख कर यहाँ आए। और ये जो अजामिल है ये तो बहुत ही पतित है। और उसकी पूरी वृत्तांत बताते हैं कि आपको नहीं पता होगा, हम सब जानते हैं इसने किया क्या है। कहते हैं ये पहले इतना जो हमने कथा इसके बारे में बताई, सारी कथा बताते हैं। कहते हैं ये देखिए अब पढ़िए। तो भगवान के दूतों ने सब कुछ देखा और कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप लोग धर्म के रक्षक हो या धर्म के भक्षक हो। यदि धर्म के रक्षक होगे तो इसके धर्म को आपको जानना चाहिए। आप लोग जो धर्म बता रहे हैं ये इससे श्रेष्ठ धर्म को इसने कर लिया है, इसलिए आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा यदि आप जैसे लोग ही ऐसा गलत कार्य करेंगे तो आपकी देखा देखी संसार में सभी लोग गलत कार्य करेंगे। यद्यदाचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं कि आपने देखा नहीं कि ये जब आप लोग आए उसी समय नारायण नारायण इसने पुकारा है, और उसकी नारायण ध्वनि को सुनकर ही हम यहां पर आए। यदि आपको धर्म का ज्ञान होता तो आपको यह भी पता होता कि एक बार भगवान का नाम ले लेने से, 4 अक्षरों का जो नारायण नाम इसने लिया है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान के नाम की महिमा। भगवान के दूत बता रहे हैं, कह रहे हैं जो 5 उग्र पाप हैं, केवल एक बार 4 अक्षरों का उच्चारण कर लेने से नारायण
कह रहे हैं सभी पंच पाप जो किया होता, पंच उग्र पाप, वो नष्ट हो जाता है। तो इसने कोई ऐसा कार्य जो था, जो कोई ऐसा पाप किया था जिसका फल अभी तक बाकी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गए। यहां तक कि एक बार भगवान का नाम ले लेने से अब तक के किए गए जितने भी पाप हैं वो भी, और उनका प्रायश्चित कर्म भी माना जाता है। पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, और इसने प्रायश्चित कर लिया, ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि इसने प्रायश्चित कर लिया। इसलिए तुम अपने धर्म को जान नहीं रहे हो। नैकांतिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति वे चेद सत्पथे तत्कर्म निरहारमभीप्सतां हरेः गुणानुवादः खलु सत्वभावना। भगवान के गुणों का गा करके इसने अभी अपने सभी पापों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है विष्णु दूतों से, यमदूतों ने कहा कि क्या इसने भगवान का नाम जानबूझ कर लिया? इसने तो अपने पुत्र को पुकारा, हम देख रहे थे इसका पुत्र वहां खेल रहा है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। यदि कोई संकेत में भी, अगर संकेत करते हुए भी कोई कह दे कि कोई कहे कि वो क्या लिखा है, वो राम लिखा है, कहते हैं उसको भी भगवान का नाम जपा है ऐसा माना जाता है, उसका फल वही मिलता है। परिहास्यम, कोई हंसी मजाक में भी कह ले, किसी का मस्करी उड़ाते हुए भी कोई कह देंगे अरे ये क्या भगवान का नाम जपते, क्या राम कृष्ण, यही ये लोग कहते हैं। इसमें भी कहते हैं फल वही मिलता है। स्तोभम अर्थात कई बार ऐसी आवश्यकता नहीं लेकिन करते हैं, जैसे भजन इत्यादि में भी होता है, उसमें भजन गाते गाते बीच में भगवान का नाम आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कजरी गाते हैं, उसमें आता अरे हरे राम रिम झिम बरसे पनिया की झूले राजा रनिया हे हरी। हरे राम, जबकि ये भजन का भाग नहीं है, लेकिन इसको आगे पीछे ये स्तोभम है। हरे राम रिम झिम बरसई पनिया की झूले राजा रनिया हे हरि। तो कहते हैं ये स्तोभम है, कोई ऐसा करता है तो उसको भी ये फल मिलता है। और हेलन में हुआ, विवश होकर के, अपमानित होकर के या अपमान करने के लिए भी कोई ऐसा कह दे, कहते हैं तो भी उसको भी यही फल मिलता है। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता, कोई पाप बचता नहीं। हरिर हरति पापानि दुश्चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावको। अग्नि को कोई जाकर जानबूझकर या अनजाने में स्पर्श कर ले, फल वही है। विष को कोई जानबूझकर या अनजाने में पी ले, फल वही है। वैसे ही अमृत को कोई जानबूझकर या अनजाने में पी ले, फल वही है। तो ये नहीं कह सकते कि, कहते हैं भगवान का नाम ये वस्तु ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि ये निरपेक्ष है। भगवान निरपेक्ष है, निरुपाधि है, इसलिए भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान का नाम भी निरपेक्ष है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की उसको अपेक्षा नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति लेगा उसको फल तो वही देगा। इस प्रकार उन्हें समझाते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति चाहे उसका स्वभाव बिगड़ा हो या श्रद्धा हो या न हो, यदि भगवान के नाम को लेता है तो उसका स्वभाव भी सुधर जाता है, उसकी श्रद्धा भी बढ़ती है। इस प्रकार विष्णु दूतों को समझाकर उन्होंने कहा, इसलिए विष्णु दूतों ने समझाकर यमदूतों को कहा कि आप जाइए, आप इसको नहीं ले जा सकते। वहां से यमदूत चले गए
सुखदेव जी समझाते हैं कि अजामिल ये सब देख रहा था और अपने बारे में चिंतन कर रहा था कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया हुआ था कि मैंने यहाँ पे 3 यमदूतों को और 4 विष्णुदूतों को भागवत धर्म और सकाम वैदिक धर्म की चर्चा करते हुए सुना। विष्णुदूतों ने शुद्ध भागवत धर्म की चर्चा की और यमदूतों ने सकाम वैदिक धर्म की चर्चा की, क्योंकि उसने पहले वेद पाठ किया हुआ था तो सकाम धर्म को समझ गया। लेकिन वैष्णव धर्म भागवत धर्म का उसे ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने कुसंग में लग गया था। इसलिए आज उसने भागवत धर्म को श्रवण किया और सोचने लगा कि ये भगवान की कृपा है, अब मैं इस संसार से निकल जाऊंगा, इस विषय रस में से निकल जाऊंगा, इस परिवार के जो पचड़े में मैं फंसा हूं मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो अपने आप को धिक्कार करने लगा। अहो मे परमं कष्टम अभूद विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना। ये बड़े दुख की बात है, मुझे धिक्कार है कि मैं संतों द्वारा जो निंदित कर्म है उस कर्म में फंस करके मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, लेकिन अब मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ऐसा उसने विचार किया। और अजामिल पश्चाताप करके जब विष्णु दूत चले जाते हैं और यमदूत चले जाते हैं तो जा करके वो तप करता है। और यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अजामिल सभी तरह से पतित था, सभी तरह से पतित। एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्या पति पतितो गर्ह्य कर्मणा, और सभी कर्मों से निंदित था, सभी धर्मों से च्युत था, लेकिन निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन नाम गृह्णन्। न तो धर्म अच्छा था उसका, न तो कर्म अच्छा था, न तो उसकी संगत अच्छी थी, न तो पारिवारिक जीवन अच्छा था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन सद्यो विमुक्तो भगवन नाम गृह्णन्। उसकी विमुक्त होने में उसको बहुत अधिक समय नहीं लगा कि चलो इतने दिनों के बाद अब तुम्हारा धर्म शुद्ध होगा, अब तुम्हारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं, अब तुम्हारे आचरण शुद्ध हो रहे हैं। कह रहे हैं सद्यो, उसी समय उसका सब कुछ शुद्ध हो गया। यह है भगवान के नाम की महिमा।